स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम देख रहे थे सॉल्यूशन यानी विलियम नाम का चैप्टर। उसमें आप जान पाए थे कि हाँ मोलरता क्या होती है। तो उसे हम फिर से थोड़ा रिवाइज करवा देंगे, उसके आगे फिर आपको नेक्स्ट बताएंगे। तो देखिए, अगर बात करें मोलरता की, तो मोलरता कैपिटल एम से इसे प्रदर्शित करते हैं और ये होती है कि क्या होती है, विलयन का 1 लीटर में आयतन हो और उस 1 लीटर के आयतन में विलय की संख्या घुली हो, वही मोलरता होती है। तो हमने आपको क्या बताया कि मोलरता होती क्या है कि विलयन के 1 लीटर आयतन में जो विलय की संख्या घुली होती है वही मोलरता होती है। लेकिन यहाँ पे जो मोलों की संख्या है ये क्या होती है, ठीक है। तो मोलों की संख्या नहीं जानते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया था, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार होता है, ठीक है। भार मतलब वजन, किसी का वजन अगर हम रख देंगे और उसके परमाणु उसके अणुभार से हम भाग कर देंगे तो हमें मोलों की संख्या पता चल जाएगी। तो ये इतनी बात हो गई है मोलरता के बारे में। अब बात करेंगे मोललता के बारे में, ठीक है। मोललता, तो देखिए नाम एक जैसा मिलता जुलता लग रहा है, ताकि आपको रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ। देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। तो दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक समान है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर बात करें मोललता क्या होती है, तो ये होती है विलय के मोलों की संख्या। लेकिन इसको हम लीटर में निकालते थे और इसको हम किस में निकालेंगे, द्रव्यमान किलोग्राम केजी में। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मोलरता की बात होगी तो वो हम आयतन में निकालेंगे, अगर मोललता की बात होगी तो वो हम द्रव्यमान किलोग्राम में निकालेंगे। बाकी मोलों की संख्या निकालने के लिए वही तरीका रहेगा, भार बटे अणुभार। तो चलिए क्वेश्चन है उसे देखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि जो मोललता होती है ये मोल पर किलोग्राम होगा, ठीक है। मोल पर किलोग्राम होगा इसका मात्रक, और ये ताप से प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल में घुला है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। तो आपको 2 सूत्र बताए कि आपको मोलों की संख्या पता होनी चाहिए, फिर मोलों की संख्या आप निकाल करके मोललता वाले सूत्र में रखेंगे, जो कि मोलों की संख्या बटे द्रव्यमान किलोग्राम में, तब आपका आंसर आएगा। तो पहले मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार से। तो भार यहाँ पे कितना दिया है, ठीक है, ये वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला। तो भार इस पर दिया था 6 ग्राम, इसलिए हमने 6 लिख दिया ऊपर। और यूरिया का सूत्र ये इधर दिया है NH2CONH2। तो अगर इसे आप इसके परमाणु भार जोड़ करके अणुभार जोड़ करके निकालेंगे तो ये 60 आएगा, इसलिए 6/60 लिखा गया है। तो ये 6/60 आपको मोलों की संख्या के बारे में जानकारी हो चुकी है। अब आपको निकालना है मोलरता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मोलों की संख्या बटे द्रव्यमान किलोग्राम में, ये सूत्र होता है, इसका हम पालन करेंगे। तो मोलों की संख्या की जगह हम लिख सकते हैं 6/60। तो ये हो गया मोलों की संख्या। अब उसके बाद बात करेंगे द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है। तो द्रव्यमान 500 ग्राम यहाँ पे दिया था, लेकिन हमें किलोग्राम में लिखना है तो हम 500 लिखेंगे। और आप जानते हैं यदि किसी ग्राम को किलोग्राम बनाना है तो 1000 से भाग कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 1000 से भाग किया गया है। जब ये पूरा सॉल्व किया जाएगा तो 0.2 मोल पर किलोग्राम आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था और दोबारा भी आज बता दिया है। मैंने आपको लिख के इसलिए बताया ताकि आप इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ताकि और आसानी हो जाए समझने में। तो आज आप इसमें जान पाए हैं कि विलयन क्या होता है, सांद्रताएं क्या होती हैं, मोललता क्या होती है और मोलरता क्या होती है। तो ऐसे ही अब हम और क्वेश्चंस थोड़े देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आप अभी एक क्वेश्चंस देख चुके हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 250 ग्राम जल में घुला है तो मोललता ज्ञात कीजिए। तो जो अभी हमने आपको पहले से सूत्र वगैरह फार्मूले जितने बताए हैं सब वही प्रोसेस रहेगा। तो मोललता यम बराबर विलेय का भार बटे अणुभार, तो ये इतना रखेंगे तो ये मोलों की संख्या आ जाएगी। फिर विलायक का भार किलोग्राम में, इसे रखेंगे तो हमारा मोललता का सूत्र बन जाएगा। फिर उसके बाद जो मैंने फार्मूला आपको बताया था कि भार बटे अणुभार रखेंगे हम लोग। सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर हम निकालेंगे अणुभार तो 98 निकल के आएगा और 4.9 निकल के 9 इसका है क्या, भार है। उसके बाद 250 ग्राम को यदि आप बदलेंगे किलोग्राम में तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे नोट डाउन किया गया है 250 बटे 1000। यदि आप इसे पूरा सॉल्व आउट करेंगे तो 0.2 मोललता यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चंस ऐसे आप कर पाएंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस आप देख चुके हैं, इसमें 2 स्टेप फार्मूला होता है। पहला एक मोल्स आपको निकालने पड़ते हैं और मोल्स या मोल निकालने के बाद फिर आप आसानी से मोललता या मोलरता निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये बार बार लिखने हैं, बार बार प्रैक्टिस करने हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तब आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल 100 ml जलीय विलयन में उपस्थित है। यदि विलयन का घनत्व 1.02 ग्राम प्रति ml है तो मोलरता और मोललता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे घनत्व दिया है तो और यहाँ पे ऑलरेडी 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 100 ml जलीय विलयन दिया है। अगर किसी के विलयन से हम गुणा कर देंगे उसके घनत्व का, ठीक है, तो हमें उसका आयतन पता चल जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, नेक्स्ट टाइम हम इसे बताएंगे आपको। तो आज आपका HW है कि मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है और हम मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, और इसे 2-3 बार आप 1-2 बार लिख के देखिएगा। और ये वाला क्वेश्चन लगाने के लिए आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम इसे बताएंगे। ओके।